अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेर मोहम्मद अवान। आज जो करंट अफेयर्स है उनसे हट के एक नया सिलसिला हमने शुरू किया जिसमें बिज़नेस आइडियाज़ पे बात करेंगे। मुख्तलिफ जो कारोबार हैं उनके आइडियाज़ और किस तरह से वो किए जाते हैं, किस तरह से आप अपने कारोबार को ग्रूम कर सकते हैं। इस सिलसिले की इब्तिदा हम आज सदर रावलपिंडी से कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी सदर में, परफ्यूमर शॉप है कलीमुल्लाह साहब की। और इनसे एक तो हम जो बिज़नेस आइडिया है, अगर कोई परफ्यूम का काम शुरू करना चाहता है कितने पैसों में कर सकता है, कहाँ से चीज़ें मिल सकती हैं, किस तरह से इस काम को बतदरीज वो बढ़ा भी सकता है, मुश्किलात क्या आती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ ही उन नाजरीन के लिए जो सिर्फ खुशबू का कारोबार नहीं करना चाहते बल्कि वैसे खुशबुएं पसंद करते हैं लगाना और उन्हें समझ नहीं आ रही होती, क्वालिटी के मसाइल होते हैं, अच्छी खुशबुएं नहीं मिल रही होती, तो वो किस तरह से अच्छी खुशबुएं ढूंढ सकते हैं। कलीम भाई कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन मुझे 8-10 साल हो गए इस फील्ड में। और शॉप को बनाए हुए 4 साल हो गए। कैसा काम चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। काम आपकी अपनी मेहनत और लगन में होता है। आप मेहनत करें तो उसका फल तो लाजमी मिलता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने की। मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी इतनी बड़ी शॉप, खुशबुएं गिनी नहीं जा रही, कौन सी खुशबू है जो सबसे अच्छी लगती है? सर, खुशबुएं तो सारी अच्छी होती हैं, इसमें पसंद नापसंद की बात होती है। आप बेच रहे हैं इसलिए सारी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेसिक आप देखें, खुशबू किस लिए आप इस्तेमाल करते हैं? अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, अपने आप को शो करवाने के लिए ना, कि आप अच्छा एनवायरनमेंट पैदा हो। तो इस सुन्नत भी है। सुन्नत भी है। तो मेरे ख्याल में तो खुशबू इसलिए यूज़ होती है। बाकी आप उसको महंगी सस्ती पे डिपेंड करें तो वो उस पे मैं नहीं उस पे करूँगा। अच्छा, हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर कोई बंदा ये कारोबार शुरू करना चाहता है वो कैसे कर सकता है, कितना सरमाया उसे चाहिए और क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, उन पे ओवरकम कैसे किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं जिनको खुशबुएं लगाने का शौक़ है, उन्होंने कारोबार नहीं करना, तो उनके लिए इतनी बड़ी जब शॉप में आते हैं, 2-3 खुशबुएं सूंघने के बाद उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता क्या होता है, तो उनके लिए क्या है, किस तरह से खुशबू सेलेक्ट की जाए? उसमें ये होता है कि कहीं हम कस्टमर आते हैं, हमें तो अब आइडिया हो गया ना। तो उसमें कई लोगों को तेज़ खुशबू पसंद नहीं आती। कई जो उनसे वो तेज़ खुशबू लाइक करते हैं। तो कई लोगों को उसकी वजह से सर में दर्द और इस तरह के इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरे नंबर पे लोग समझते हैं कि ये इतर है और ये जो सा है हार्ड होगा, इस तरह होगा। तो ये इस तरह की कोई मामलात नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सा उसमें फ्रेंच हैं, उसमें अरेबियन है, ठीक है, ऑर्गेनिक फ्रेगरेंस हैं। तो जो फ्रेंच तकरीबन जो उनसे फ्रेंच के नोट्स उनसे होते हैं वो लाइट होते हैं। तो वो एक दो खुशबुएं चेक कराने के बाद उसका अंदाज़ा थोड़ा सा हो जाता है कि इसको हार्ड खुशबू पसंद नहीं आ रही, इसको लाइट पसंद आ रही है। तो फिर हम उसके टेस्ट के मुताबिक इस तरह उसको पसंद कराने में आसानी होती है। अच्छा, कुछ लोग यूं भी होते हैं कि किसी चाचू ने या मामू ने बाहर से कोई तोहफा भेज दिया अच्छे परफ्यूम का, तो वो फिर बॉटल जब ख़त्म होती है तो वो उठा के आ जाते हैं कि ये हमें यही खुशबू चाहिए। उसको कैसे हल करते हैं? उसका ये होता है कि हम ना उसके खुशबू के नोट्स जो उनसे होते हैं वो, क्योंकि इतने अरसे से हम काम कर रहे हैं तो वो हमारे माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, वो नोट्स बैठ जाते हैं। अक्सर जो आपको मार्केट से बॉटल्स जैसे इंपोर्टेड बाहर से फ्रेगरेंस आई हुई होती हैं वो यहाँ पे अक्सर नहीं मिलती। तो हम उनके नोट्स को स्मेल करके जज कर लेते हैं, तो उसके मुताबिक उनको फ्रेगरेंस बना के भी दे देते हैं। उसके अलावा कोई भी ब्रांडेड परफ्यूम्स की बॉटल हो वो आप लें, वो भी हम रिफिलिंग कर देते हैं सेम उसी उसमें। सिर्फ ये होता है कि इसमें फ़र्क ये है कि ये नॉन अल्कोहलिक फॉर्म होती है और वो जो पैकिंग में आता है उसमें अल्कोहल साथ शामिल होता है। नहीं, तो जब आप फिल करते हैं तो अगर तो इतर किसी को दिया है फिर तो ठीक है, लेकिन जब आपने फिल किया तो वो भी तो अल्कोहलिक हो गया। उसमें जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो परसेंटेज उसकी अल्कोहल की ज़ीरो होती है। बाकी आपको भी पता है कि जितने भी केमिकल्स निकलते हैं उनकी मदर बेस तो अल्कोहल ही है, ठीक है। लेकिन वो केमिकल जो परफ्यूम के लिए यूज़ होता है उसका परसेंटेज ज़ीरो होती है। अच्छा, मुझे मुझे ये बताएं कि एक जगह पे एक बंदा एक छोटी बॉटल जो है 1 मासे की या 3 मासे की वो बेच रहे होते हैं 100 रुपए की, वो किसी जगह पे वो बेच रहे हैं 500 रुपए की, ये क्या चक्कर है? एक बंदे की परचेजिंग है वो कॉस्टली है। जैसे अब इंपोर्ट करवा रहा हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी चीज़ें कॉस्टली पड़ती हैं। तो मैं तो डेफ़िनेटली उस पे चीप प्राइस पे नहीं बेच सकता। लेकिन फिर भी हमारे यानी कि जिस हिसाब से रेट हैं काफ़ी रीज़नेबल हैं। नहीं, मुझे ये बताएं कि जो 500 रुपए की चीज़ आप बेच रहे हैं एक बंदा,
वही चीज़ दूसरा बंदा 100 रुपए की बेच रहा है, ये कैसे मुमकिन, कैसे है, क्वालिटी कैसे मेंटेन? उसमें ये होता है कि कंपनीज जो सी हैं, जैसे एक कंपनी है वो उसकी चीज़ है 10,000 रुपये की, और दूसरी कंपनी है वो चीप उसमें बना रही है, वो 5,000 रुपये में बना रही है। बाकी यहाँ पे हमारे मुल्क में आपको पता है कि पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग दूध में पानी डालते भी। असल बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, लेकिन आप अपने पेटी भाइयों का ख्याल कर रहे थे। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने, एक बंदा 100 रुपए की दे रहा है, दूसरा 400 रुपए की दे रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करते होंगे। तो ये इत्र में मिलावट होती कैसे है, क्या चीज़ डालते हैं? सर इसमें मिलावट ऐसे होती है कि जैसे बाहर से वो इम्पोर्ट होके बिल्कुल प्योरिटी लेवल पे आ रहा है, ठीक है। 1 kg वो यहाँ आ गया, अब होलसेलर से आगे दूसरे लोकल होलसेलर के पास चला गया, उसने क्या करना है वो कुछ केमिकल्स हैं जैसे डीपीजी, वो 1 किलो को 4 किलो बनाने वाला काम है, ठीक है। तो वो जब उसमें वो डालेंगे तो लाजिम बात है वो उसकी क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो रेट तो गिरेगा। आप सारी खुशबुएं कहाँ से मंगवाते हैं? कुछ तो बाहर से भी मंगवाते होंगे, लेकिन यहाँ पे किस किस शहर से ज़्यादा खुशबुएं कराची से मंगवाते हैं, या आपको पिंडी इस्लामाबाद से ही होलसेल मिलती है? सर जो बड़े होलसेलर हैं वो कराची में बैठे हुए हैं। मेरी कुछ फ्रेगरेंसेज है जो मैं डायरेक्ट खुद इंपोर्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट दुबई से, ठीक है। उसमें इंडियन खुशबुएं हैं, फ्रांस की हैं, पेरिस की हैं, लेकिन डेफ़िनेटली इतनी ज़्यादा इंपोर्ट और मैं अकेला बंदा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ आइटम्स हैं वो हम कर लेते हैं जिसमें हमें इंपोर्ट और कॉस्ट कम पड़ती है। बाकी ये कि कराची से जो बड़े अच्छे पेटेंट कंपनीज हैं हम कराची से परचेजिंग। अच्छा, आप ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं इसकी, और वैसे भी 10 साल से काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, नोट्स का भी आपको अच्छा आइडिया है, वो खुशबुएं भी सारी आपको पता होती हैं, तो आपने कभी तजर्बा नहीं किया कि कोई एक अपना कोई ब्रांड बनाए, अपनी खुशबू बनाएं, दो चार को मिक्स करके किसी खास रेशो में? सर उसमें हमने एक तजर्बा किया हुआ है। मेरी एक खुशबू है अतरे गुमनाम के नाम से, और लास्ट टाइम मैंने उसकी अभी पिछले मंथ ही हमने उसकी एक ओपनिंग भी की है ब्रांड की। जलाल हैदर खान साहब हैं, उनसे हमने उसकी अनबॉक्सिंग भी करवाई थी। वो वीडियो मेरे उस पे फेसबुक चैनल पे पड़ी हुई है। तो अननोन के नाम से है। उर्दू में हमने उसका नाम ना अतरे गुमनाम के नाम से रखा हुआ है। बिल्कुल लाइट फ्रेगरेंस है, आप जज करें इसको, ठीक है। सच में बहुत अच्छी खुशबू है। जो इत्तर्स हैं, खुशबुएं तो हर कोई लगाता है सारे, इत्र जो हैं मैं पर्सनली 1998 से लगा रहा हूँ, जब 7वीं 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था, और मुझे खुद भी बड़ा अच्छा आइडिया है खुशबुओं का, बेहतरीन खुशबू है। अगर ये मुझे देंगे तो मैं लेके भी जाऊँगा। जी जी, कोई नहीं, डेफिनेटली आपको देंगे। ये मेरी खुशबू काफ़ी अच्छी चल रही है। इसके अलावा मेरे फ्रेंच में खुशबुएँ हैं, वो बहुत अच्छी चल रही हैं, उनका डेकोरेशन टाइप बहुत अच्छा है। लोग आते हैं दरअसल, वो उनको ये होता है कि जी खुशबू हमारी हम लगाएं और वो हफ्ता हफ्ता हमारे कपड़ों से जाए ही ना, ठीक है। आजकल वो बात नहीं रही। अब वो वाली बात भी नहीं रही और मौसम भी वो वाला नहीं रहा। मौसम, आपकी बॉडी टेम्परेचर और मौसम का इसमें बहुत अमल दखल है। बेसिक जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, खुशबू इसलिए लगाई जाती है कि आप अपने आप को रिफ़्रेश करें, ठीक है। आप नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपने खुशबू लगाई हुई, आप बैठेंगे, साथ वाला भी आपके साथ बैठा हुआ अच्छा फ़ील करेगा। तो ये उसका नहीं होना चाहिए कि जी मैंने लगा लिए तो अब वो कपड़े धुलें भी तो वो जाए ना जाए, ये अच्छा, कुछ कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं जिन्हें रब करें आप तो वो ज़्यादा सस्पेंशन होती हैं, उनकी फैलती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनको बस सिर्फ लगा दिया जाता है। कुछ गर्दन पे लगाने का भी मकसद यही होता है कि यहाँ से आपके ब्लड गुजर होता है, सर्कुलेशन हो रही होती है, हीट होती है, तो वो ज़्यादा सस्पेंशन होती है। ऐसा कोई है? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपको कोई कहता है ना कि जी आप ये 200 वाली ना लें, ये 5,000 वाली ले लें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरी उसमें राय में ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ आपने अगर अच्छी क्वालिटी की लगाई हुई है, बेशक 100-200 वाली लगाई हुई है, तो वो अपना काम दिखाएगी। बाकी आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब आप सारा दिन एसी में से निकले ना तो खुशबू कहाँ जाएगी, मुझे बताएं ना। अब एक बंदा है, उसने सारा दिन वर्किंग करनी है बाइक पे और पसीना भी आ रहा है, ठीक है, ऑलरेडी उसकी बॉडी का टेम्परेचर इस तरह के उसका पसीना रुकता ही नहीं है, तो उस पर फ्रेगरेंस अब जहाँ 8 घंटे निकालना तो वो 4 घंटे फ्रेगरेंस निकालेगी। तो ये है कि इसका इतर का पर्पस क्या होता है कि आपने एक छोटी शीशी ली, जेब में रख ली, आप जहाँ जा रहे हैं नमाज के लिए 5 टाइम अगर जा रहे हैं तो थोड़ी सी लगा के आप अपने आप को फ्रेश कर लें।
ये बेसिक उसका तरीका कार। अच्छा, आखिर में मैं अभी लोगों को कोई अपनी पसंदीदा भी बताऊंगा, लेकिन हम बिजनेस आइडिया पे जाने से पहले ये चाहेंगे कि आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग जिन्हें पता नहीं चल रहा कि वो कौन सी खुशबू लगाएं, किस तरह की पसंद करें, तो धीमी खुशबुओं में दो तीन कोई नाम, और जो तेज़ खुशबू हैं उनमें दो तीन नाम बताएं लोगों को जो उन अच्छे लगे। उसमें जो टीनेजर है मैं उनके लिए यही सजेस्ट करूँगा कि वो फ्रेगरेंस में इसका ब्लू डिशनल यूज़ कर लें। उसके अलावा क्रीड का एवेंटस आता है जी, वो बहुत अच्छी खुशबू है। इज़म की थोड़ा सा हार्डनेस है, कुछ लोगों को उसकी हार्डनेस नहीं पसंद आती क्योंकि उसमें सिट्रस नोट ना बहुत तेज़ हैं। हालांकि क्रीड में भी सिट्रस वो थोड़े चेंज होता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा चुभता है। डियोर का स्वाज बहुत अच्छा मेरा चल रहा है। अभी YSL का एक वाई आया है, वो बहुत अच्छा है इस मौसम में, ख़ास तौर पे पसीने वाले मौसम में। ये ये जो है ये भी बहुत अच्छा है, गुमनाम, और मैं तो वाकई रिकमेंड करूँगा। ये इनकी अपनी प्रोडक्शन है, ख़ास रेशो में कुछ परफ्यूम्स को मिला के, और नाम भी गुमनाम ही रखा है, तो अच्छी खुशबू है। सर अब आते हैं हम कि अगर कोई बंदा कारोबार शुरू करना चाहता है, कितने पैसों से शुरू कर सकता है कम से कम? मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया कि ये काम आप छोटी लिमिट पे भी रह के कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मेरी जो बहनें सुन रही हैं उनके लिए भी है कि अगर कोई बहन ऑनलाइन काम करना चाहती है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम है। वो घर बैठ के एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म, बहुत से प्लेटफॉर्म है जिसमें दराज है, मैं ख़ुद काम कर रहा हूँ उस पर, फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम है, तो वो बहनें काम कर सकती हैं। यानी कि अगर वो चाहें तो स्टार्टिंग 50,000 1 लाख रुपए से भी, नॉर्मल अगर स्टार्ट करें तो 50,000 रुपये से भी वो स्टार्ट कर सकती हैं। और एक अच्छा महीने के बाद उनको एक अच्छी आमदन का निज़ाम चल सकता है। बाकी नौजवान नस्ल जितने भी मेरे साथ के भाई हैं उनको भी यही मशवरा दूंगा कि काम करने वाले बने हैं। आप काम करेंगे तो वो मौके निकलते हैं। तो ये जिन बॉटल्स में पैक करना है वो कहाँ से मिलती हैं, जो खुशबू हैं वो कहाँ से मिलेंगी? सर खुशबुएँ तो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि कराची इस मामले में बहुत अच्छा है। बाकी अगर किसी को किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो मेरे पास आ सकता है, पूछ सकता है। कोई नंबर चाहिए बॉटल्स वगैरह का, ये है कि बॉटल शॉप है मेरी सिटी सेंटर में परफ्यूमर्स के नाम से। शॉप नंबर है M163, मेज़ानाइन फ्लोर, सिटी सेंटर, बैंक रोड, सदर, रावलपिंडी। ठीक है, तो आए वो शॉप विज़िट करें। हेल्प करने के पैसे तो नहीं लेंगे? नहीं नहीं सर, वो ऐसी कोई बात नहीं है ये फिर अल्लाह के उसके लिए। तो आए वो किसी किस्म की हेल्प चाहिए, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछें। तो ये बॉटल्स वगैरह कहाँ से मिलती बॉटल सही है कि बॉटल अगर वो देखें, फ़र्ज़ करें जैसे अब कोई स्टार्टिंग में शुरू करना चाहता है, उसका इतना बजट नहीं है, तो वो यहाँ से पिंडी से भी मिल जाती हैं। मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, जैसे राजा बाज़ार चले जाएँ बॉटल्स तो राजा बाज़ार से मिल जाती हैं। उसमें 3 ml 6 ml 12 ml की बॉटल को प्लास्टिक में उनको एरानी चाहिए वो भी मिल जाएगी। इसका गोली ढक्कन सारा कुछ मिल जाता है। बाकी किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि शुरू करते हुए बस पहले वैसे लोग सेल करें, या अपना कोई ब्रांडिंग करें, कोई वो डब्बियाँ वगैरह जो हैं प्रिंट करवा के करें, क्या समझते हैं? सर लाजमी नहीं है उसमें आप मैंने भी स्टार्ट लिया था तो मेरे पास भी प्रिंटिंग मटेरियल सर कुछ भी नहीं था। हाँ, स्टिकर एक बन जाता है, वो तो आप एक शीट पे निकलवाएं, मेरे ख्याल में 50 रुपए की वो शीट निकलती है, तो उसमें कम से कम आपका 100 स्टिकर निकल आता है। कैंची से काट के आप स्टार्टिंग में वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ब्रांड की तरफ लेके जाने की, तो हर किसी का अरमान होता है, ख्वाहिश होती है। वो फिर वक्त के साथ साथ जब आप एकदम सारी चीज़ों को कैच करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे। जब आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे तो आप तंग होंगे। पहले आप उसको स्टार्ट लें, आहिस्ता 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 उसको लेके जाएं अपनी तरफ। फिर उसके बाद आप देखें कि जी मुझे अब उसकी बॉक्सेस की ज़रूरत है, फिर मुझे उसके पाउचेस की ज़रूरत है। रेडीमेड थैलियाँ मिल जाती हैं, मेरे ख्याल में 3 या 4 रुपए की है, 100 का पैकेट होता है, 400 रुपये का पैकेट है, वो ले लें। उस ऑनलाइन में तो वैसे भी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट एक स्टिकर की आपके टैग की ज़रूरत पड़ती है। आप उस पर सादा स्टिकर भी लगा के भेज दें, आप चीज़ अगले को सही भेजें। सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा कि चीज़ काम करें, साफ़ सुथरा करें, सस्ते के चक्कर में गंदा काम ना करें, किसी के साथ फ्रॉड ना करें। बाकी अल्लाह की ज़ात है, वो आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ज़रूर मिलेगी। अच्छा, ये तो ऑनलाइन का था ना। अगर कोई फिजिकली मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जैसे आपने ये इतनी बड़ी शॉप ली है और यहाँ काम कर रहे हैं, इसके लिए कितना सरमाया चाहिए?
सर इसको मैंने तो खैर स्टार्ट लिया था, थोड़े से सरमाए से लिया था। उस टाइम भी मेरा यानी कि तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया आज से 4 साल पहले लग गया था। और अभी मैं अपनी पूरी शॉप की तकरीबन कॉस्ट निकालूँ तो 13-14 लाख रुपया है। क्योंकि मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने सिर्फ, मेरे पास उस टाइम तकरीबन 130 फ्रेगरेंसेस थी। उसमें से भी यानी कि कुछ पूरी पूरी नहीं थी क्योंकि कॉस्टली थी, तो वो हाफ ऑफ भी हमें मंगवाई, वो मैंने स्टार्ट लिया। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन 350 के से ऊपर फ्रेगरेंस पड़ी हुई है। तो ये सब अपनी मेहनत, लगन और उसका नतीजा। बाकी आप स्टार्ट लें इंशाल्लाह। आप स्टार्ट लेना चाहते हैं, अगर मैं दूसरा मैप पे भी लेना चाहते हैं तो तकरीबन आप 3-4 लाख रुपए से स्टार्ट ले अच्छा, सकते ये एक चीज़ हमारी रह गई कि जो परफ्यूम्स बनाते हैं, कुछ लोग इत्र नहीं बेचना चाहते, वो परफ्यूम बनाना चाहते हैं। तो उसका एक तो हम देखते हैं आम जो इत्र की शॉप होती हैं उनके ऊपर वो इंजेक्शन से भर के उसे शेक कर रहे होते हैं, और एक कुछ मशीनें भी आ गई हैं। तो इसका कोई आसान जुगाड़ जो सस्ते तरीके से हो जाए, किस तरह से बनाए जाते हैं, वो भी बता दें अगर कोई परफ्यूम पैकिंग करके भेजना चाहे। सर। उसका इजीली हल यही है कि आप देखें उसमें इसको केमिकल के साथ शेक करें तो वो इतना अच्छे तरीके से उसमें डाइल्यूट नहीं होता। ठीक है, तो उसकी डाइल्यूशन के लिए जो नॉर्मल सस्ता साल में बता देता हूँ, कॉफ़ी बीटर मिलता है। ठीक है, मेरे ख्याल में 300 या 400 रुपये का होगा, वो ले लें। एक सर्जिकल बीकर मिलता है, सर्जिकल डिपार्टमेंट किसी भी स्टोर से ले लें, बीकर ले लें, उसमें डालें और उससे उसको आप ऐश करेंगे तो वो उसकी अच्छे तरीके से उसकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसे रखना पड़ेगा। मैं पूरा तरीका बता देना ताकि लोगों को पता उसमें अगर केमिकल आप अच्छे वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल में फिर उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिक्सर की ज़रूरत पड़ती है। हम तो ऑटोमेटिकली जो हम केमिकल तैयार करते हैं वो हम, क्योंकि उसको तकरीबन 40 डेज़ चाहिए होते हैं उसको सेट होने के लिए, तो हम इसलिए अपना स्टॉक एक मेंटेन करके रख लेते हैं। उसमें फिक्सर भी डाल दिया, केमिकल डाल दिया। T20 यूज़ नहीं करते, वो सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें ये होता है कि फ्रेगनेंस के नोट टूट जाते हैं और खुशबू स्टार्टिंग में जब आप लगाएंगे ना तो आपको वो एकदम चुभेगी। ये वाली चीज़ होगी। एथेनॉल थोड़ा महंगा पड़ता है लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड का, वो तकरीबन 3 लीटर का कैन इस टाइम 3500-3800 का है। वो यूज़ करें, उसमें आपको फ्रेगरेंस का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो उसमें फिक्सर यूज़ करें जिसमें ISO सुपर आता है, और भी 2-3 किस्म के हैं, लेकिन मज़ीद मैं कहता हूँ अगर आप उसमें फिक्सर ना भी यूज़ करें, उसको इसी तरह करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंपनी जो है वो अच्छी कंपनी जो इसकी भेजती है उसमें उसने उसकी लास्टिंग, उसकी फिक्सेशन, उसकी प्रोजेक्शन, हर चीज़ उन्होंने, कंपनी ने ऑटो सेलेक्ट की हुई होती है। ठीक है, जब आप उसके साथ अपनी डॉक्टरियाँ करना शुरू कर देंगे तो उसमें आप नुकसान उठाएंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई आपका वक्त देने का। और नाजरीन, बहुत सारी बातें आपने सुनी। अगर आप में से कोई बंदा इत्र वगैरह का काम करना चाहता है और कम सरमाए में करना चाहता है, तो भाई ने बहुत अच्छा आइडिया दिया ऑनलाइन सेल करने का। ऑनलाइन सेल में एक चीज़ अपने जहन में रखें कि चूँकि ऑनलाइन लोगों का उतना ट्रस्ट नहीं है, तो आप जब भी किसी को चीज़ भेजें, अच्छी क्वालिटी वाली जो बताई है वही भेजें। वो आपके क्लाइंट बनते जाएंगे और वक्त के साथ ज़्यादा तादाद में क्लाइंट होने की वजह से आपका कारोबार ग्रूम करेगा। अगर परफ्यूम्स का काम करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ पैकिंग मशीन और ये परफ्यूम बनाने वाली ये मिल भी जाती हैं, वरना जो पाकिस्तान वाला जुगाड़ है वो भाई ने आपको बता दिया वो किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काम करें, एक तो ईमानदारी के साथ करें और एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें। मदामत अमल होनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी से काम करें। हो सकता है आपको 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, लेकिन कभी ना कभी आप किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे। कलीम भाई, जैसे ये दरमियान में भाई साहब आ गए हैं, नाम क्या जी आपका? ज़ुहैब। ये ज़ुहैब साहब आए हैं। आप मार्केट में बैठे हैं, कुछ सैकड़ों दुकानें हैं यहाँ, तो यहाँ तो जो भी आता है जी यार ये लगा दें, मैं सुबह से यही देख रहा हूँ, एक आया लगा दिया, ये क्या चक्कर है, ये कैसे पूरी होंगी? सर ये इससे बरकत और बढ़ती है, इससे कमी नहीं होती। अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि मैं भी रोज़ाना, मेरा भी रूट यही है, इधर से गुजरते हुए मैं इधर आऊँ, बरकत बढ़ा के तो फिर वापस। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जितने भी इर्द गिर्द के शॉपकीपर्स हैं, भाई हैं ये छोटे, तो इनके लिए इजाज़त है। बाकी बहुत बड़ा उसको हमने ये नहीं कि कभी इस पे दिल नहीं किया कि वो आया तो उसको 2-4 चेक कराई और वो लिए बगैर चला गया, तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार इसने ली नहीं है। वो
लगा के गया, इंशाल्लाह वो चीज़ उसको खींच के वापस लाएगी। अच्छा, ये भी मतलब एक ट्रिक है ये फ्री खुशबू लगाने का। एक तो सवाब का सवाब फ्री में दे रहे हैं और दूसरा लोगों को खींचती है अपनी। सर ये एक तो पहले आपके बेलम है कि ये सुन्नत है, नबी की सुन्नत बांटना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जितना बांटेंगे तो उतना आएगा, तो वो अल्लाह की तरफ से आता है, तो कभी उसमें कोई कमी नहीं हुई। शुक्रिया।